हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं स्टील से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि सर वेल्डिंग करने के बाद जो वेल्डिंग होता है वो बहुत ज़्यादा पाइप जो होता है बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो जाता है, यानी बहुत खींच लेता है। तो इसका क्या सल्यूशन है, तो बहुत भाई कमेंट कर रहे थे। तो इसी को मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बहुत कोई टिक वेल्डिंग करते हैं और आर्क वेल्डिंग भी करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग भी करते हैं। तो ये जो आर्गन वेल्डिंग होता है, ये अगर आप करते होंगे तो आपको पता होगा कि स्टेनलेस स्टील का ये वेल्डिंग होता है। तो ये जो वेल्डिंग होता है, तो ये वेल्डिंग होने के बाद बहुत ज़्यादा हीट होता है। यानी स्टील जो होते हैं वो ऐसे भी लोहे के मामले में बहुत हार्डनेस होता है, जबकि ये बहुत पतला होता है लेकिन हार्डनेस बहुत ज़्यादा होता है इसमें। तो इसको हीट बहुत ज़्यादा होता है, तो हीट के कारण जो क्या होता है वो पाइप बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो जाता है वेल्डिंग के बाद। तो अभी हम लोग आपको वेल्डिंग करके दिखाएंगे कि कैसे क्या प्रॉब्लम होता है और क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे दो पाइप है, यहाँ पे हमने इसे ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करके देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आता है, आपको वेल्डिंग में क्या प्रॉब्लम होता है। तो देखिए अभी हम इस पाइप को यहाँ पे रख लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, अभी हमने यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया है। तो वेल्डिंग करने के बाद एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, पाइप अभी बिल्कुल सीधा दिख रहा था, लेकिन यहाँ वेल्डिंग होने के बाद आपको यहाँ पे चेंजिंग दिख रहा है, यानी अप डाउन दिख रहा है। यहाँ पे इस एरिया पे आप अगर गौर करेंगे तो पाइप बिल्कुल मचौड़ हो गया है। तो इसका मेन कारण होता है ये गेज जो होता है, बहुत हल्का पाइप होता है। हल्का पाइप में ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट होता है, तो ऐसा प्रॉब्लम आता है। और दूसरा प्रॉब्लम, मान लीजिए आप इस साइड वेल्डिंग किए हैं और दूसरी साइड आपको वेल्डिंग करना है, तो दूसरा साइड आपको ये प्रॉब्लम आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा गैप हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आपने जब इधर वेल्डिंग किया है तो ये जो पाइप है ये दोनों पूरा वेल्डिंग इस साइड खींच लिया है। तो ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम है। तो ऐसा अगर आपके साथ होता है, मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं तो एक साइड वेल्डिंग कर रहे हैं, फिर दूसरी साइड भी आपको करनी है, तो उसको बचाने के लिए आपको पहले सोल्यूशन है कि पहले आपको टेक इन करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने वेल्डिंग किया है, तो वेल्डिंग होने के बाद ये पूरा का पूरा ऊपर से टान लिया है। तो यहाँ पे आपको पहले टेक इन करना है इस साइड, उसके बाद दूसरे साइड रनिंग करना है। यानी पहले टेक इन लगाना है, उसके बाद इस साइड रनिंग करना है, तब जाके आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये जो आपका गैप हो जाता है या माल खींच लेता है, टेढ़ा हो जाता है, तो इसका भी ये सोल्यूशन है। और दूसरी, अगर आप देख रहे हैं कि ये जो मचौड़ हो रहा है, ये जो दाग आ रहा है आपके पास, तो ये दाग नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा आप सोल्यूशन देख रहे हैं, तो ये तो बहुत हीट होता है इसके कारण होता है, फिर भी मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ जो हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए अभी हम दिखाते हैं। तो हम इस साइड वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग करने के बाद आपको थोड़ा सा पानी का यूज करना पड़ेगा, यानी वेल्डिंग करते समय जो हीट होता है, ये पूरा एरिया हीट हो जाता है बहुत ज़्यादा। ये एरिया हीट को इसका रोकने के लिए आपको पानी डालना पड़ेगा। अगर आप इसमें पानी डालेंगे तो आपका क्या होगा, ये हीटनेस ख़त्म होने से आपका ये जो मचौड़पन है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे कि बहुत कोई स्टील सीट में भी वेल्डिंग करते हैं, तो सीट में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हल्का होता है। तो इसमें बिना पानी का वेल्डिंग नहीं करते हैं, यानी इसमें टेकिन लग रहा है तो पानी डालना पड़ता है। तो अभी हम लोग इसमें वेल्डिंग करेंगे और पानी डालेंगे, देखते हैं क्या डिफरेंस होता है इधर के मुकाबले। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने पानी डाल के पूरा इसे ठंडा कर दिया है। तुरंत ज़्यादा समय नहीं लेना है, आपको जल्दी करना है। तो आप अब देखेंगे कि ये पानी हटने के बाद आप देखेंगे कि इसमें जो मचौड़पन है बहुत ही कम आया है, एकदम बहुत कम। यानी देखने में आपको समझ में नहीं आता होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मचौड़ हुआ है इसका, वो एकदम नहीं आया। अब इस साइड अगर आप देखेंगे तो इस साइड आपको मचौड़ दिख रहा होगा कि यहाँ पे कितना ज़्यादा ये टेढ़ा हुआ है। तो उसी तरह यहाँ पे भी आप इधर से देखेंगे तो इधर से भी बहुत ज़्यादा अप डाउन आपको दिखेगा। तो इधर हमने पानी नहीं डाला था,
इधर हमने पानी डाला, तो आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मचोड़ हुआ है वो एकदम बहुत कम हुआ है और इधर बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये आपका सोल्यूशन है, अगर वेल्डिंग कहीं करते हैं हल्का चीज़ में और आपको वहाँ पे मचोड़ नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका ये मचोड़ नहीं होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछिएगा इंस्टाग्राम में।